सुप्रभात मेरे किशोर एंड किशोरियों। आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर ही है और आज हम वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला नोटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, सबसे पहले वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखो, अंग्रेजी का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, ए से लेके जेड तक, कैपिटल या स्मॉलर, उसमें उसके ऊपर अगर एरो पुट कर देंगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। अगर ये हमने वेक्टर ए ले लिया और ए के ऊपर एरो पुट कर दिया, इसको हम कहेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, इसको हम कहेंगे वेक्टर ए। ये है बी, बी के ऊपर एरो पुट कर दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब ये अपना पोशाक पहन लिया। ओके, पोशाक किसका? अमिताभ बच्चन का। समझ गया ना? अमिताभ बच्चन मतलब ही बिकम्स ए डॉन, it have a magnitude, direction and it follow the triangle of addition। या आप स्मॉलर लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी लिखेंगे इस तरीके से और पढ़ेंगे ये वेक्टर बी, वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के ऊपर, कैपिटल या स्मॉलर हो उसके ऊपर हम क्या पुट करते हैं? एरो पुट कर देते हैं। एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट पुट करेंगे। ओके, लेफ्ट टू राइट। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर को डिनोट करेंगे, इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इज डिनोटेड बाय पुट एन एरो ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आइदर इट इज कैपिटल और स्मॉलर। ये बातें आप समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करेंगे दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर के पहले एक और चीज बता दूं कि नोटेशन ऑफ वेक्टर में सॉफ्ट कॉपी में क्या किया जाता है कि इसको बोल्ड कर दिया जाता है। अगर इसको हम बोल्ड भी कर देंगे, ए को अगर हम बोल्ड कर दें, ए को हम अगर बोल्ड कर दें बाबू, अगर हम इसको बोल्ड कर दें, ओके, तो अगर हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए, वेक्टर ए। अगर इसको हम बोल्ड कर देंगे तो ये भी कहलाएगा वेक्टर ए। तो एक तरीका है बोल्डनेस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बोल्ड भी कर दोगे तो उसके द्वारा भी वेक्टर डिनोट हो जाएगा। मतलब चाहे आप एरो पुट कर दो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे या उसको बोल्ड कर दो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट, वेक्टर को डिनोट करेगा। ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर में देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर अंग्रेजी का ये जो आपने नोटेशन दिया है, अगर इसके ऊपर हम मॉड चढ़ा दें, मॉड लगा दें, तो अगर मॉड लगा देंगे तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, सिर्फ वैल्यू बताएगा। इसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। दैट मीन्स
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, ये सिर्फ वैल्यू देगा, वैल्यू ऑफ वेक्टर ए आप कर सकते हो, वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ वेक्टर देख लिया। क्लियर है? क्लियर है ना? दैट इज दो चीजें हमने अभी देखा, पहला नोटेशन ऑफ वेक्टर और दूसरा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो देखो भाई, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कहता है अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट ले लो, कैपिटल या स्मॉलर, अंग्रेजी का कोई भी के द्वारा वेक्टर को डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी एरो ले लो, एरो, वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन एरो, ये वेक्टर को डिनोट करता है। इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, ऑफ द एरो represent the magnitude of vector, magnitude of vector। इसका जो लेंथ है ना बाबू, ये अगर ये लेंथ मान लीजिए ए बी है ना, तो ये जो ए बी लेंथ है ना, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मान लीजिए वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये इसको कहते हैं हेड, इसको क्या कहते हैं? हेड। इसको कहते हैं टेल। तो हेड ऑफ द एरो जो है, इस एरो का जो हेड है ना, ये हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ द एरो, ऑफ द एरो represent the direction of the vector, direction of vector। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, अरे नहीं समझे का? दर्शाना, दर्शाना, खिंच मेरी फोटो, दर्शा दो, एगो दिखा दो, एगो दर्शा दो में अंतर बा ना, अंतर है। तो दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फोटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोटो बनाते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। वेक्टर का फोटो कैसे बनाते हैं बउआ? तो वेक्टर का फोटो बनाते हैं मेरे किशोर एंड किशोरियों, वेक्टर का फोटो बनाते हैं एरो के द्वारा। एरो इधर इधर इधर, है ना? जिधर एरो, तो ये लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बताता है, इतना 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 इतना, ये मैग्नीट्यूड बताता है। और इधर कि इधर कि इधर कि इधर कि इधर, ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो भाई एरो का तो खेल है फिजिक्स में। फिजिक्स में किसका खेल है? एरो का, वेक्टर का। तो लेंथ क्या बताता है? लेंथ इतना कितना 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 कितना, ये मैग्नीट्यूड। और इधर कि इधर कि इधर कि इधर, ये डायरेक्शन। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई होगी मेरे किशोर एंड किशोरियों कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा।
लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है और हेड वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। अगर मैंने एरो इधर डाल दिया बउआ, मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मेरे किशोर एंड किशोरियों, क्योंकि आपका जो उम्र है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर गया है। इसीलिए हम तो आपको किशोर बोलते हैं, युवा बोलते हैं, युवक एंड युवतियों बोलेंगे। आप जिम्मेदार लोग हैं, आप तो अच्छी तरीके से समझते हैं एरो का मतलब कैसे होता है, ये वाला तो अच्छे से जानते हैं ना जी, हैं? तो एरो, दिस इज द एरो, दिस इज द हेड, तो ये डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो यू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए हो। अब हम बात करेंगे, दैट इज क्या बात करेंगे कि भाई सर हमने फोटो यहां बनाया तो क्या इस फोटो को यहां ले जा सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो कहता है बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। देखो भाई वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर का प्रॉपर्टीज देख लो आप। तो वेक्टर का प्रॉपर्टीज है कि पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि, पहला प्रॉपर्टीज कहता है बउआ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अभी आपने देखा है ना? चलो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं बाबू। पहला प्रॉपर्टीज कहता है वेक्टर कैन शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। अगर फोटो यहाँ है तो इस फ्रेम को हियाँ से हियाँ ले जाएंगे, यहाँ से हियाँ ले जाएंगे, यहाँ से हियाँ ले जाएंगे, लेकिन फोटो में थोड़ा सा भी ऐसे नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा भी ऐसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही एकदम स्टैचू की तरह, समझ गया ना? तुम हिलो डुलो लेकिन ये ना हिलो डुलेगा, समझ गए? तो उठा के हियाँ से हियाँ, हियाँ से हियाँ, हियाँ से हियाँ, हियाँ से हियाँ, सब एक के है। वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, और ये भी वेक्टर काहे कि हम हिले डुले हैं, लेकिन एकड़ा हिलाए डुलाए ना है, खाली उसको शिफ्ट किए। तो वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो एक प्लेन में कहीं पर भी, बशर्ते इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर थोड़ा सा भी हिला डुला दिए, अगर थोड़ा सा भी हिला डुला दिए तो वेक्टरवा चेंज हो जाता, बदल जाता। कैसे बदलेगा? देखो अगर आप का वेक्टर ये है, ये रहा वेक्टर बी, और आपने कहा कि थोड़ा सा इसको दौड़ा देते हैं, सर इधर कर देते हैं, तो ये वेक्टर बी नहीं होगा, ये वेक्टर सी हो जाएगा। थोड़ा सा डुल गए या लमार दिए या सिकुड़ा दिए तो गेला, वो नया वेक्टर हो जाएगा। अगर ये आप ऐसे थोड़ा छोटा कर दिए, वेक्टर बदल गया, ये वेक्टर डी हो गया। तो वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी, नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, बिकॉज आइदर, इसमें देखिए आइदर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर।